हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ नीट एमबीबीएस डॉक्टर्स। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसे अगर आप लोग मिस करते हैं तो आप लोग अपना ही घाटा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के प्रीवियस 5 इयर्स के हाई वेटेज टॉपिक्स को। और इसमें मैं 2025 के पेपर को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिससे कि आपको पता लग सके कि क्या आप सबने अभी तक उन चैप्टर्स को पढ़ा भी है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप लोगों के लिए क्यों ये जानना ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बस 5 महीने बच रहे हैं नीट 2026 को। तो इन आखिरी के 5 महीने में आपको सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स पे ध्यान देना होगा, जिससे आपको एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर पाओ। सबसे पहली बात करते हैं 2025 में बॉटनी के ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा था। ठीक है, तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर था उसका वेटेज ऑलमोस्ट 14% था पेपर का बॉटनी में। फिर दूसरा हाईएस्ट जो चैप्टर पूछा गया था वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस था, जिसका कि वेटेज 10% था। फिर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसका कि वेटेज 9% था। प्लांट किंगडम, जिसका वेटेज 7% था। फिर एनाटॉमी, जिसका वेटेज सेम 7% था। फिर मोर्फोलॉजी, जिसका वेटेज 6% था। फिर प्लांट ग्रोथ, जिसका वेटेज 6% था। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका वेटेज 6% था। ये सारे चैप्टर्स 2025 के बॉटनी के सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाले चैप्टर्स थे, और बाकी का आप जैसे देख सकते हो बाकी के चैप्टर सिर्फ 35% वेटेज रखते थे। अभी हम बात कर लेते हैं बॉटनी के पिछले 5 इयर्स के एनालिसिस के बारे में कि कौन से चैप्टर्स ज्यादा पूछे गए हैं और कौन से नहीं। तो आप जैसे कि फर्स्ट नंबर पे देख रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ऑलमोस्ट 6.8%। ठीक है, मीडियम हार्ड क्वेश्चंस पूछे गए इस चैप्टर से सबसे ज्यादा हाई वेटेज का पिछले 5 सालों में। और नीट 2025 में भी मॉलिक्यूलर और बेसिस का सबसे ज्यादा हाई वेटेज रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। फिर अगला चैप्टर आता है पिछले 5 इयर्स के एनालिसिस में सेल साइकिल, जिसका कि ऑलमोस्ट 4.6, यानी कि इसके मीडियम क्वेश्चंस आते हैं जनरली, ज्यादा हार्ड नहीं, लेकिन दिस इज द मेन चैप्टर, आपको इसको भी प्रिपेयर करना सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। फिर तीसरा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, जिसका भी सेम स्कोर है एज पर सेल साइकिल, और इसका दोनों का सेम ही है। दोनों ही मीडियम लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन दोनों ही हाई इंपॉर्टेंट चैप्टर रहते हैं। फिर उसके बाद आता है मॉर्फोलॉजी, जिसका कि 3.40, और इजी क्वेश्चंस जनरली अभी तक आए हैं, लेकिन इन फ्यूचर आ भी सकते हैं थोड़े से टफ, जैसे कि आपने नीट 2025 का पेपर देखा था, थोड़ा सा पेपर ट्विस्टेड था। आपको इस पे भी ध्यान देना है। फिर अगला चैप्टर है एनाटॉमी, जिसका 3.20% रहा है, जो कि मीडियम रहा है। फिर प्लांट किंगडम, जिसका इन सब में सबसे कम है, लेकिन इसके क्वेश्चंस जनरली हार्ड पूछे गए हैं। आपको अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पे सबसे ज्यादा अच्छा बिल्डअप बनाना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं जूलॉजी के 2025 के पेपर की वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जूलॉजी में सबसे ज्यादा भाई एनिमल किंगडम 13% था इस साल के पेपर में। फिर बायोटेक प्रिंसिपल्स का 12% वेटेज था। बायोमोलिक्यूल्स का 10% वेटेज था, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का वेटेज था 8%। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी 8% था, जो कि एक अच्छा चैप्टर है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत ज्यादा छोटा सा चैप्टर है, लेकिन बहुत बढ़िया चैप्टर है वो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेट होते हैं इस चैप्टर से। फिर इवोल्यूशन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कंबाइंड वेटेज था 12% का, और अदर्स का निकला था 37% का। ये जो चैप्टर्स हैं एनिमल किंगडम, बायोटेक, बायोमोलिक्यूल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इवोल्यूशंस, रिप्रोडक्शन, ये सारे जो 2025 में हाई वेटेज वाले चैप्टर थे। तो अब बात करते हैं जूलॉजी के पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से रहे। तो पहला नाम आता है बायोटेक प्रिंसिपल्स का। एवरेज क्वेश्चन 6 साढ़े 6 क्वेश्चन रह रहे हैं, जैसे कि वो डेटा ऐसे ही देता है 6.2, लेकिन 6 पकड़ के चल सकते हैं आप, राउंड ऑफ कर लीजिए फिगर्स को। फिर बायोमोलिक्यूल्स ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन पर ईयर। फिर आप एनिमल किंगडम 5 क्वेश्चन सेम। फिर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन 4 क्वेश्चन पकड़ ही सकते हैं, हर साल आते हैं। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं जनरली। तो आप अपनी प्रिपरेशन में इन सारे चैप्टर्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बायोटेक भी एक फंडामेंटल चैप्टर है। आपके जो फंडामेंटल्स अच्छे होंगे तो आप बायोटेक का सवाल कैसा भी आप कर सकते हैं। और एनिमल किंगडम में भी आपका सेम चीज़ होती है कि आप जितना अच्छे से आपका बेस बनाएंगे उतना अच्छा आप कोई भी अगर क्वेश्चन घुमा के आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं कंबाइंड बायोलॉजी के टॉप 10 हाई यील्ड चैप्टर्स के, जो कि टॉप 10 बायोलॉजी के चैप्टर्स है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, जिससे कि आपका नीट 2026 का स्कोर अच्छा खासा रह सकता है। तो पहले नंबर पे जैसे मैंने कहा आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फिर सेकंड नंबर पे आता है बायोटेक, थर्ड पे आता है बायोमोलिक्यूल्स, फोर्थ पे आता है एनिमल किंगडम, फिफ्थ पे सेल साइकिल, सिक्स्थ पे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, सेवेंथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एट्थ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, नाइन्थ मोर्फोलॉजी एंड टेंथ प्लांट किंगडम। आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस फोटो का, जो कि जिससे कि आपको आपके प्रिपरेशन में और ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आप हाई वेटेज वाले जो भी चैप्टर्स हैं ना, उनको आप सबसे पहले कवर कीजिए, उन सबको फिनिश कीजिए। जो 10 चैप्टर मैंने आपको बताए, पहले इन्हें पढ़िए, फिर इनकी एनसीईआरटी रीड करें। आपके पास अगर कोई भी मॉड्यूल वगैरह हो तो आप वो पढ़ सकते हैं, वरना आप हमारा इंस्टा पेज है सेम नेम से, नीट एमबीबीएस डॉक्टर्स, आपको वहाँ पे भी अच्छे खासे मटेरियल, क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स वगैरह। फिर आपकी पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, आपको पीवाईक्यू भी हमारे पेज पे मिल जाएंगे, और बहुत सी किताबें भी मिलती है, आप उधर भी जा सकते हैं। और रिवीजन मेन चीज़ है, आपकी रिवीजन आपको करना ही करना है, जैसे जो कि हाई यील्ड चैप्टर्स है जैसे जेनेटिक और बायोटेक, इन दोनों में आपको रिवीजन सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी, और एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम को भी आप इन्वॉल्व कर लीजिए। ये 3-4 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा समझ सकते हैं, जिनको रिवीजन ज़्यादा चाहिए, ठीक है? तो अब बात करते हैं इनको कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको सबसे ज़्यादा मास्टर करना है। तो 3 तो यूनिट्स हैं। पहली यूनिट आपकी जेनेटिक्स, दूसरी है बायोटेक और तीसरी है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी थोड़ी बड़ी सी है, 6-7-8 चैप्टर है उसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा वेटेज वो अकेली भी गेन करके रखेगी। अगर आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी आ रहा है ना, ज़ूलॉजी में आपको पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी आ रहा है, तब कहीं न कहीं 60-70 मार्क्स ले आएँगे, ठीक है? फिर आपको बायोटेक और जेनेटिक्स पे भी ध्यान देना ही देना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपको हमारे इस चैनल पे मिलते रहेंगे, तो अपना सपोर्ट और लव दिखाएं, लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। और अगर आपको कोई भी मटेरियल वगैरह चाहिए तो हमारे आपको इंस्टा पेज पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप यू गाइस लाइक्ड इट।